नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्षी दल के नेता एक एक करके पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गुरुवार को लखीमपुर पहुंचे और यहां पर मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पुलिस वाले गृह राज्य मंत्री को सैल्यूट करते हैं वो कैसे निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गांव से बीजेपी के झंडे उतर गए हैं और लखीमपुर की घटना के बाद से किसानों में एकता पैदा हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर भी लखीमपुर खीरी दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इसमें वो हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मिलकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप लगे हैं वो गृह राज्य मंत्री पर हैं, उनके बेटे पर है। अब ये सरकार कह रही है जांच होगी। मुझे कोई ये समझाए कि जब गृह राज्य मंत्री के घर पर कोई पुलिस का अधिकारी जांच करने जाएगा तो उसे सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को सलूट मारना पड़ेगा, और जो सलूट मारेगा वो अधिकारी क्या जांच करेगा गृह राज्य मंत्री के परिवार की। उनके बेटे पे आरोप हैं, वीडियोस वायरल हुए हैं। लोग जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके बेटे का इसमें हाथ है, जिन्होंने इस आंदोलन को कुचल करके और किसानों को कुचलने का, उनकी हत्या करने का काम किया है। ऐसी दर्दनाक घटना कहीं देखने को नहीं मिलती। और आखिरकार आज भी नेट बंद है। ये नेट इसलिए बंद है कि लोग सच न जान जाएं। जब नेट चालू होगा तो लोगों के पास जो रिकॉर्डेड हैं चीजें वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को भेजेंगे, शेयर करेंगे। तो ये सरकार एक तो न्याय नहीं दे रही है और दूसरा ये सच नहीं जानना चाहती कि सच लोग जान जाएं। आशीष मिश्रा को पुलिस द्वारा नोटिस दिए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के शासन प्रशासन ने लखीमपुर के नामजद आरोपी को सम्मन भेजने की जो औपचारिकता कार्रवाई की है उससे जनाक्रोश और बढ़ गया है। अखिलेश ने इन तस्वीरों के साथ बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, यूपी के शासन प्रशासन ने लखीमपुर के नामजद आरोपी को सम्मन भेजने की जो औपचारिकता कार्रवाई की है उससे जनाक्रोश और बढ़ गया है। लखीमपुर हत्याकांड के बाद जिस तरह से पूरे देश विशेषकर यूपी में किसानों के बीच भावनात्मक एकता जन्मी है वो अभूतपूर्व है। गांवों में बीजेपी के झंडे उतर गए हैं। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले लखीमपुर खीरी में हुई बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच हिंसक घटना का विवाद सुलझता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब किया है और पूछा है कि मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। पुलिस ने आशीष मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा करके पूछताछ करने के लिए बुलाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।